हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सरन और स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा है, जिसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जिन जिन ने वो 5 पार्ट्स नहीं देखे, उन वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 6 पार्ट जो कि आज का पार्ट देखने से पहले उन 5 पार्ट्स को आप देखिए। ओके, तो आज का सेशन है मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस एनडीए और आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so my first question is the nth term of an AP is 3 plus n divided by 4, then the sum of its first 105 terms is। ठीक है, तो मुझे बोला गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे nth टर्म दे रखा है जो कि है 3 plus n divided by 4, और मुझे बोला है कि उसके फर्स्ट 105 टर्म्स का सम निकालना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे बोला गया है कि इसका nth टर्म दे रखा है, तो nth टर्म क्या होगा, tn इक्वल टू 3 प्लस n डिवाइडेड बाय 4। वेरी गुड। अब मैं यहाँ n की जगह अगर 1 वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, t1 इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये मुझे मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये वैल्यू आएगी मेरी 1। t1 को मैं फर्स्ट टर्म भी बोल सकता हूं, यानी कि जो मेरी फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई है दैट इज a विच इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चाहिए। पहला टर्म मैंने निकाल लिया, दूसरा टर्म मैं कैसे निकालूंगा? वेरी सिंपल, अतुल सर ने हमें बता रखा है, यहाँ n की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 2। वेरी गुड। और जैसे ही मैं n की जगह वैल्यू पुट करूंगा 2, तो मेरा सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा सेकेंड टर्म क्या आता है। n इक्वल टू 2 पुट किया मैंने, तो मुझे मिला t2 इक्वल टू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, और ये वैल्यू मेरी निकल के आई है 5/4। ओके, और इसको मैं बोल सकता हूं मेरा सेकेंड टर्म। तो पहला टर्म मुझे मिल गया जो कि है 1, और दूसरा टर्म मुझे मिला जो कि है मेरा 5/4। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो मैं क्या करता हूं? कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या, सबट्रैक्शन। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वेरी गुड। मुझे क्या मिलेगा कॉमन डिफरेंस? देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म है मेरा 5/4 माइनस 1। वेरी गुड। इसको सॉल्व करो आगे, 4 एलसीएम लो, तो मुझे मिलेगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, और जिसकी वैल्यू आएगी 1/4। तो अभी जो इस क्वेश्चन का पहला स्टेप था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का, वो मेरा पूरा हो चुका है। तो इसी के साथ मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिली जो कि है 1, और कॉमन डिफरेंस मुझे जो मिला वो मिला मुझे 1/4। यस और नो? यहां तक ये बात सबको क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलो, अब मुझे बोला गया है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 105 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। अरे वाह, सम निकालना है मुझे, तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया 1, और कॉमन डिफरेंस मिल गया मुझे 1/4। और अतुल सर ने हमें सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने का फॉर्मूला बता रखा है। वो क्या होता है? Sn इक्वल टू, वेरी गुड, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस और नो? वेरी गुड। क्या मुझे यहाँ पे a पता है? बिल्कुल पता है। क्या मुझे यहाँ पे d पता है? बिल्कुल पता है। क्या मुझे यहाँ पे n पता है? बिल्कुल। कितना? n इक्वल टू 105। यूरेका। और ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो। तो देखो, सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स, ठीक है, n की जगह आएगा मेरा 105 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2 इंटू 1, क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, मेरा n-1 यहां क्या आएगा मेरा 105 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है मेरा
1/4, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा 105 डिवाइडेड बाय 2, 2 into 1 which will give you 2, very good। 105 minus 1 which will come out to be 104 divided by 4, वेरी गुड। इसको आगे सॉल्व करो, 105 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में 2 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा ये आपका, ये आएगा आपका 26 टाइम्स। तो 2 प्लस 26 क्या वैल्यू देगा मुझे, देखो ध्यान से, 105 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 28, वेरी गुड। यहां तक आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा। तो 2 से 28 गया कितनी बार, 14 टाइम्स। तो मेरा 105 इंटू 14 कितना आंसर आएगा, तो मेरा आंसर आया 1470, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। था या नहीं था ये क्वेश्चन सिंपल। और ये आप लोगों का एनडीए 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनडीए का लेवल कैसा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने दो चीज सीखी, ठीक है। मुझे nth टर्म दे रखा था, nth टर्म के बाद मैंने सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाला, फिर मैंने सेकंड टर्म निकाला। सेकंड टर्म मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना था, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को मैं माइनस करूंगा तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो मुझे ए मिल गया, एन मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे दे रखे थे, और उसके बाद मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजे आ रहे होंगे, मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं। तो इसी के साथ सॉल्व करते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलो, वेरी गुड। अब देखो, अगला क्वेश्चन मुझे बोला गया है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज n and the sum of n terms of an AP is m, then the sum of m plus n terms is। चलो ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आओ देखते हैं। चलो ठीक है, मैंने कॉलम्स बना लिए। अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। पहली लाइन पढ़ो, मुझे बोला गया है सम ऑफ m terms of an AP is n, यानी मैं बोल सकता हूं द सम ऑफ m terms of an AP, जो मुझे कितना दे रखा है, वो दे रखा है मुझे n के बराबर, यस और नो। दूसरी लाइन पढ़ो, एंड द सम ऑफ n terms of an AP is m, यानी मुझे बोला गया है सम ऑफ n terms of an AP किसके बराबर है, m के बराबर है, वेरी गुड। चलो, और लास्ट लाइन देखो, बोला गया है मुझे सम निकालना है किसका, m प्लस n का, वेरी गुड। यानी हमने क्वेश्चन को तो समझ लिया कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। काफी टाइम बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि 30 सेकंड्स टू 1 मिनट लेके आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, ठीक है, और उसी के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। काफी बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं एनडीए में। आप लोगों को एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई और आप लोगों को उसको कॉन्सेप्ट पता है, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रह जाता है, ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है n, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे क्या देगा, m/2, वेरी गुड, ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी, वेरी गुड। और ये मुझे किसके बराबर दे रखा है, ये मुझे n के बराबर दे रखा है, ठीक है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, m ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n-1 ये n है, सॉरी ये m ही है, ठीक है, हाँ, m-1 इंटू डी इक्वल टू 2n। चलो वेरी गुड, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, मुझे मिलेगा 2am m ब्रैकेट में m-1 इंटू डी, और ये देगा मुझे 2n, यस और नो। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी मुझे किसके बराबर दे रखा है, m के बराबर। इसका फॉर्मूला लगाता हूं मैं,
तो मुझे मिलेगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m। यस और नो? चलो ठीक है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, n ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2m। यस और नो? इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करो, मुझे मिलेगा 2an प्लस n ब्रैकेट n-1 इंटू डी इक्वल टू 2m। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आती है? अब मैं बोलूंगा आप लोगों को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो देखो आपको क्या मिलेगा। पहले इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं हम नेक्स्ट पेज में। ठीक है, देखो मेरे पास क्या था, 2am प्लस m ब्रैकेट में m-1 इंटू डी इक्वल टू 2n। ये थी मेरी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरी, 2an प्लस n और ब्रैकेट में था n-1 इंटू डी इक्वल टू 2m। यस और नो? ये था नहीं था? और मैंने आप लोगों से बोला था यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 किसमें से, फ्रॉम 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 आप सब्ट्रैक्ट करो तो मैं LHS एक तरफ लिखूंगा और RHS एक तरफ लिखूंगा। ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना आप लोग। मुझे मिलेगा 2am प्लस m ब्रैकेट में m-1 इंटू डी माइनस ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का LHS क्या है, 2an प्लस n ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यस और नो? क्या LHS वाला पार्ट क्लियर है आप लोगों को? चलो वेरी गुड। अब देखो उसका RHS वाला पार्ट मुझे क्या मिलेगा, 2 और ब्रैकेट में लिख सकता हूं n-m। यस और नो? चलो उस पूरे ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करते हैं, हमें क्या मिलेगा, 2am प्लस m ब्रैकेट में m-1 इंटू डी माइनस ऑफ 2an। और ये जब ब्रैकेट एक्सपेंड होगा तो इसका प्लस का साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ n ब्रैकेट में n-1 इंटू डी इक्वल टू 2 ब्रैकेट n-m। वेरी गुड। चलो अब देखो 2am और 2an को मैं साथ में लिखूंगा। ठीक है, मैंने लिखा साथ में 2am माइनस ऑफ 2an। वेरी गुड। अब अगली दो टर्म्स को जो कि तीसरी और चौथी टर्म्स है इनको मैं साथ में लिखूंगा। तो मैंने लिखा m ब्रैकेट ऑफ m-1 इंटू डी माइनस n ब्रैकेट n-1 इंटू डी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n-m। वेरी गुड। यहां से क्या मैं 2a कॉमन ले सकता हूं? अरे वाह सर, बिल्कुल ले सकते हो, तो ले लो बच्चा जी। तो ब्रैकेट में क्या आएगा मेरा, m-n। वेरी गुड मेरे लाल, मेरे पीले। अब यहां से मैंने देखो d कॉमन लिया, d कॉमन लेने के बाद मुझे अंदर क्या मिलेगा, ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, गौर से देखो। ठीक है, d कॉमन लिया तो सर ने, तो अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, m स्क्वायर। वेरी गुड, माइनस m। वेरी गुड। और यहां मुझे मिलेगा माइनस n स्क्वायर प्लस n। वेरी गुड। और आगे क्या मिलेगा मेरे लाल, मुझे मिलेगा 2 ब्रैकेट में n प्लस m। वेरी गुड मेरा बच्चा। एक चीज और मुझे बता दे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कैसे एक्सपेंड करता हूं, a प्लस बी और a माइनस की फॉर्म में करता हूं, नहीं करता हूं? तो मुझे अगर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दे रखा होगा तो इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा मेरे लाल, जल्दी से बता। m प्लस n और m माइनस n की फॉर्म में।
यस और नो, बहुत अच्छे। आगे देख, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं मैं। 2a ब्रैकेट में m माइनस n, वेरी गुड, प्लस d। चलो ठीक है। अब देख, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैंने लिखा m प्लस n और m माइनस n, वेरी गुड। अब मेरा कौन सा टर्म बचा, मेरा बचा माइनस m और प्लस n। माइनस साइन मैंने कॉमर्स लिया और मुझे अंदर मिला m माइनस n। यस और नो, चलो वेरी गुड। और इक्वल टू मुझे क्या मिला, 2 ब्रैकेट में n माइनस m, वेरी गुड। चलो इसको आगे देखो, आगे कैसे कर सकते हैं हम। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन में से m माइनस n को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या मुझे मिला 2a प्लस d, ब्रैकेट में क्या मिला मुझे m प्लस n माइनस 1। यस और नो। और आगे देख, इस n माइनस m को मैंने कैसे लिखा, माइनस साइन कॉमन ले लिया, अंदर मुझे मिलेगा m माइनस n। मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल कटे। और देख, m माइनस n से m माइनस n काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिली, 2a प्लस d m प्लस n माइनस 1, ये मुझे कितनी वैल्यू दे रहा है, ये मुझे दे रहा है -2। वेरी गुड। क्या यहां तक सब बच्चे को क्लियर। चलो वेरी गुड। इस वैल्यू को आप याद रखो, 2a प्लस डी एम प्लस n माइनस 1, ये कितनी है मेरी -2। अब मैं प्रीवियस पेज पे चलता हूं, ठीक है, प्रीवियस पेज पे चलता हूं। और मुझे बोला था सम ऑफ m प्लस n निकालना था, यस और नो। अरे यस और नो, चलो ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, m प्लस n बाई 2, अंदर ब्रैकेट में देख ध्यान से, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आएगा नहीं आएगा। और इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी थी, नेक्स्ट पेज में देख कितनी थी, -2। यस और नो, इसी की तो वैल्यू निकाल रखी है मैंने। इस इक्वेशन में पुट कर, m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो 2 से -2 कटा और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ m प्लस n। यस और नो, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, लेकिन आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस सेशन को थम्स अप दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को इस सेशन कैसे लग रहा है। तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है Sn इक्वल टू np प्लस n, ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2, where Sn denotes the sum of the first n terms of an AP, then the common difference is। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरी शॉर्ट ट्रिक याद हो, हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 मिनट का भी नहीं है। यस और नो, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं मैं। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मुझे Sn की वैल्यू बोल रखी है, Sn इक्वल टू np प्लस nq डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। वेरी गुड। इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, np प्लस q बाय 2 n स्क्वायर माइनस ऑफ n q बाय 2। यस और नो। और मैंने बोला था कि अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी अगर क्वाड्रेटिक नेचर का हो, हाँ, और उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म किस तरीके से होता है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, होता ही नहीं होता है। और यहाँ पे ए का मतलब क्या था, ए होता है मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। चलो वेरी गुड। अगर आप लोगों को ये पता है दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो,
तो यहां से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का? वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए, और ए क्या होता है मेरा? कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, जो कि मैंने आप लोगों को यहां बताया। अब क्वेश्चन में देख के बताओ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर कितना है? अगर ध्यान से देखोगे तो वो है क्यू बाय 2। तो यानी वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू क्यू बाय 2, 2 से 2 कटा और आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आ गया है क्यू। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था या नहीं था? बहुत ज्यादा सिंपल था। अगर आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड का था। ठीक है, तो यहाँ पे एक सम का एक्सप्रेशन दे रखा था जो कि एक क्वाड्रेटिक नेचर का था, और मुझे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो मुझे पता था, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। और यहाँ पे जो ए होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, और मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना भी पता था जो कि होता है कॉमन डिफरेंस का, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए। और ए क्या होता है मेरा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। और क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर की बात करूं तो वो है क्यू बाय 2। तो बस मैंने इक्वेशन में पुट करा और फाइनली मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया। ओके, चलो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? चलो आया होगा तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बोला गया है टी आर बी दी आर एथ टर्म ऑफ एन एपी फॉर आर इक्वल टू 1 2 एंड 3 if for some positive integers m n we have tm equal to 1 by m and tn equal to 1 by m, then tmn equals। चलो वेरी गुड, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं कुछ कॉलम्स बना लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैंने ये कॉलम्स बना लिए और अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो वेरी गुड, मुझे बोला गया है क्वेश्चन में टीएम की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मुझे 1 बाय एन के बराबर। बहुत अच्छे, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे टीएम इक्वल टू 1 बाय एन। वेरी गुड, और मुझे एक चीज और बोली है विच इज टीएन इक्वल टू 1 बाय एम। चलो भाई ये भी बात बहुत अच्छी, और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टी एम एन। बहुत ही बढ़िया, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या मुझे टीएम का फॉर्मूला पता है? यस और नो? बिल्कुल पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाय एन। यस और नो? चलो वेरी गुड, क्या मुझे टीएन का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है। वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 1 बाय एम। यस और नो? इसको क्या मैं इक्वेशन 1 मान सकता हूं, और क्या इसको मैं इक्वेशन 2 मान सकता हूं? ये बात समझ में आती है? अब मैंने बोला सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। क्या यहां तक सब बच्चों को डाउट क्लियर? यस और नो? चलो वेरी गुड, अब माइनस करके देखते हैं। मैं एलएचएस वाला पार्ट अलग से लिखूंगा और आरएचएस वाला पार्ट अलग लिखूंगा। ठीक है, तो माइनस करो, देखो मुझे क्या मिलेगा? ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ इक्वेशन 2 विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, ये हो गया मेरा एलएचएस वाला पार्ट। अब आरएचएस वाले की पार्ट करूं तो मुझे मिलेगा 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम। वेरी गुड, अब देखो इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस ए माइनस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहां पे मैंने एलसीएम लिया एम और एन का, और न्यूमरेटर में मुझे क्या मिलेगा? एम माइनस एन।
यस और नो? बिल्कुल मिलेगा। प्लस ए से मेरा माइनस ए कटा और यहां पे मैंने डी कॉमन लिया। डी कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिला? m माइनस n प्लस 1 इक्वल टू m माइनस n डिवाइडेड बाय mn। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब देखो -1 + 1 से कट गया तो मुझे यहां पे मिला d ब्रैकेट में m माइनस n इक्वल टू m माइनस n डिवाइडेड बाय mn। ठीक है, m माइनस n से m माइनस n कटा और मुझे जो d की वैल्यू मिली वो मुझे मिली 1/mn। यस और नो? चलो वेरी गुड। अब क्या कोई मुझे बता सकता है, मैंने यहां से d की वैल्यू तो निकाल ली, अब यहां से मैं a की वैल्यू कैसे निकालूंगा? प्लीज चैट बॉक्स से मुझे बताइए। चलो वेरी गुड। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी में भी इसकी वैल्यू डाल के वहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं। चलो आओ डाल के देखते हैं और हमारी a की वैल्यू क्या आती है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने d की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दी, तो यहां पे लिख सकता हूं पुट d इन इक्वेशन 1। यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूं, तो पुट करो। मुझे मिला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है मेरा? mn। चलो वेरी गुड, इक्वल टू 1/n। वेरी नाइस। अब इसको a इक्वल टू 1/n माइनस ऑफ m माइनस 1 डिवाइडेड बाय mn कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो LHS वाला पार्ट है जब RHS में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब देखो मैं इसको क्या कर सकता हूं, अब मैंने एलसीएम लिया mn का। ठीक है, अब मुझे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? देखो m माइनस m प्लस 1, तो प्लस m से माइनस m कटा और a की भी वैल्यू मुझे क्या मिली? 1/mn। और कॉमन डिफरेंस भी मेरा क्या था? 1/mn। यूरेका! तो मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। अगर मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल चुका है तो क्या यहां से मैं TMN निकाल सकता हूं? यस और नो? चलो ठीक है, निकाल के देखते हैं हमारी उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मैंने निकाल के देख लिया है। चलो वेरी नाइस। यानी कि TMN में लिख सकता हूं a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ क्या फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे पता है? बिल्कुल पता है, कितनी है? 1/mn। वेरी गुड। प्लस mn माइनस 1, क्या मुझे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है? बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 1/mn। चलो वेरी गुड। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 1/mn प्लस mn माइनस 1 डिवाइडेड बाय mn। एलसीएम लूंगा किसका? mn का। ऊपर मुझे मिलेगा 1 प्लस mn माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कटा और मुझे वैल्यू मिली mn डिवाइडेड बाय mn। यानी कि मुझे इसकी वैल्यू कितनी मिली? 1। वेरी गुड, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मैं प्रीवियस एनडीए और आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के बाद इन सारे क्वेश्चन को 2 से या 3 बार प्रैक्टिस करिए और एक अलग से नोट्स कॉपी बनाइए जिसमें आप लोग ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन साफ साफ लिखे हो, क्योंकि जब आप लोगों का एग्जाम आएगा तो आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो अगली प्रॉब्लम मुझे बोली गई है, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स हुज सम इज एन ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि मुझे सम दे रखा है, सम दे रखा है किसके बराबर? n ब्रैकेट में n प्लस 1 के बराबर।
और मुझे यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालने को बोला है, यानी कि T4। ठीक है, स्लैश करके लिख सकते हो, मुझे यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है। चलो वेरी गुड। क्या हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक पता हो? चलो, सम को मैंने लिखा, जिसको मैं एस से भी डिनोट कर सकता हूं, एन स्क्वायर प्लस एन लिख सकता हूं। इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, और अगर आप लोगों को ये ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है। और सम का जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। यस और नो? होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशन को, एन स्क्वायर प्लस एन, तो क्या मुझे कोई ए और बी की वैल्यू बता सकता है? ए की वैल्यू आएगी 1 और बी की वैल्यू भी आएगी मेरी 1। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब जब मुझे पता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, तो वहां से मैं nth टर्म निकाल लेता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू 2an प्लस बी माइनस ए। यस और नो? होता नहीं होता है? चलो वेरी गुड। क्या मुझे ए और बी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। इक्वेशन में पुट करो और आप टी एन की वैल्यू निकाल लो। 2an प्लस बी माइनस ए, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 1 इंटू एन प्लस बी माइनस ए, यानी 1 माइनस 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2n। तो tn की वैल्यू आ चुकी है मेरी 2n। वेरी गुड। अब tn की वैल्यू आ चुकी है, तो यहां से क्या आप लोग 8th टर्म निकाल सकते हो? सॉरी, 4th टर्म निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? n इक्वल टू 4 पुट कर दो। तो जैसे ही n इक्वल टू 4 पुट करोगे, तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4, विच विल कम आउट टू बी 8। यानी कि जो फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी था, जिसका सम था n ब्रैकेट n प्लस 1, उसका आंसर है 8। प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक पता थी, दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, तो वहां से हम tn डायरेक्टली फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। ये वाला चीज मैंने आप लोगों को बता रखी थी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सेशन में, उसको प्लीज और प्लीज प्रैक्टिस करिए। स्टार मार्क करके किसी भी कॉपी में या कहीं पे भी उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो वाला एप्लीकेशन पार्ट काफी क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक वाला जो मैंने फॉर्म बताया था, आप लोग देख सकते हैं अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस में यूज हो चुका है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं पता होती तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रह जाते, 3 से 4 मिनट लग जाते, और उसके बाद भी गारंटी नहीं थी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाता। ठीक है, चलो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मुझे बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस, और ये जा रहा है मेरा 101 तक। ओके वेरी गुड, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा? देखो, जो ऑड टर्म्स हैं उनको मैं एक साथ लिख लूंगा, और जो इवन टर्म्स हैं उनको मैं एक साथ लिख लूंगा। तो जो ऑड टर्म्स है कौन कौन से हैं? 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये कहां तक जाएगा? ये जाएगा मेरा 101 तक। यस और नो? वेरी गुड। और इसके बाद में लिखूंगा इवन टर्म्स। इवन टर्म कैसे लिखूंगा? देखो, माइनस मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा? 2 प्लस 4 प्लस 6, और ये मेरा कहां तक जाएगा? प्लस 100 तक। यस और नो? क्या ये चीज सबको समझ में आती है? मैंने ऑड टर्म्स को और इवन टर्म्स को अलग अलग लिख लिया। चलो वेरी गुड। ठीक है, यहां पे आप लोग चाहे तो डाल के लिख सकते हो। एक मिनट, यहां पे आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 5।
ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो चाहे तो ऑड टर्म्स, और यहाँ पे आप लोग इवन टर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक सब चीज क्लियर होती है आप लोगों को? वेरी गुड। अगर मैं ऑड टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा a इक्वल टू 1 है। वेरी गुड। और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा यहाँ पे 2। यस और नो? और वहीं मैं अगर इवन टर्म्स की बात करूं तो मेरा a क्या है यहाँ पे 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा यहाँ पे 2। वेरी गुड। क्या ये बात सबको क्लियर होती है, यस और नो? चलो, वेरी गुड। अगर और टर्म्स की बात करूं, मैं बोलूं आप लोगों से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो क्या आप लोग मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो? वहीं इवन टर्म्स की बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स कितने होंगे? तो क्या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। कर सकते हो। Tn की वैल्यू क्या है यहाँ पे? Tn की वैल्यू है मेरा जो लास्ट टर्म है वो 101 है, और यहां पे अगर मैं Tn की वैल्यू बात करूं तो Tn मेरा यहाँ पे कितना है, मेरा Tn यहाँ पे मेरा 100। यस और नो? तो मुझे यहाँ पे Tn पता है, A पता है, D पता है, तो क्या मेरा यहाँ पे n निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो आओ वैल्यू पुट करते हैं और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो Tn की जगह डालो 101 इक्वल टू A मेरा है 1 प्लस n-1 इंटू डी जो कि है मेरा 2। तो 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n-1। यस और नो? तो यहां से मुझे मिला 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n-1। वेरी गुड। ये गया मेरा 50 टाइम्स 50 प्लस 1 इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितना है मेरे 51, यानी यहाँ पे मेरी n की वैल्यू कितनी आई, मेरी 51। यस और नो? चलो, वेरी गुड। जब आपने नंबर ऑफ ऑड टर्म्स फाइंड आउट कर लिए, तो क्या नंबर ऑफ इवन टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, Tn की जगह वैल्यू डालो 100 इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 2। तो 100 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n-1। यस और नो? वेरी गुड। और ये आएगा मेरा 100 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n-1। और ये आपका कट ऑफ 49 टाइम्स 49 प्लस 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू आप लोग की यहाँ पर आई 50। यानी कि जो नंबर ऑफ इवन टर्म्स है वो मेरे कितने हैं, 50 हैं। क्या ये बात यहां तक सबको क्लियर, यस और नो? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड। चलो, अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्या अब आप लोग सम ऑफ ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स निकाल सकते हैं? चलो निकालते हैं। सम ऑफ इवन टर्म्स Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वेरी गुड। और कितने टर्म्स का सम निकालना है मुझे, 51 टर्म्स। ये मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा ऑड टर्म्स के लिए, ठीक है? इवन टर्म्स का इसके बाद सॉल्व करेंगे। ये मैं सॉल्व कर रहा हूं ऑड टर्म्स के लिए। चलो, S51 इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1 प्लस 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2। वेरी गुड। इसको सॉल्व करो। 51 डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस 50 इंटू 2 विच विल कम आउट टू बी 100। वेरी गुड। यहां आपको मिला 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 102, और यहां पे आपको मिला 51 इंटू 51, और इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2601। यस और नो? तो मैंने सम ऑफ ऑड टर्म्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 2601, यानी कि इस पूरे की 2601 आ रही है, माइनस ऑफ, अब मुझे निकालना है सम ऑफ इवन टर्म्स।
सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, एस एन इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, तो वैल्यू पुट करो 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 2, 50 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पे 2। वेरी गुड। इसको सॉल्व करो, आपका आएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 4 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू 2 98। वेरी गुड। सम ऑफ 50 टर्म्स कितना आ रहा है 50 इंटू 2 और यहां पर आया आपको 102। तो यहां आपकी वैल्यू आई 50 इंटू 102 को 2 से काटो, आपका है 51 और यहां पर आया आपका 2550। यानी इवन टर्म्स का जो सम था वो आया आपका 2550। यानी आप लोगों का जो आंसर होगा बेटा वो होगा 2601 माइनस ऑफ 2550 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी इक्वल टू 51। यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। यस सर नो? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट यूज करना था इवन और ऑड टर्म्स का। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने थे और उसके बाद आपको सम का फॉर्मूला लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ठीक है, चलो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा जेई मेंस 2020 का। ठीक है, इसमें मुझे बोला गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0। तो मुझे कोई भी एपी सीरीज बोली गई है और मुझे उसके फर्स्ट 11 टर्म्स का सम बोला गया है, वो है मेरा 0। तो सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। होता ही नहीं होता है क्या? ये चीज सबको क्लियर है? अब n की जगह यहां पे 11 पुट करो, 11 बाई 2 ब्रैकेट में 2a 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 प्लस 10d इक्वल टू 0 और यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2a इक्वल टू माइनस 10d या फिर a इक्वल टू माइनस 5d। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? पहला स्टेप तो हमने कवर कर लिया। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी मुझे दे रखा था 0। ठीक है, तो आप लोगों ने सम का फॉर्मूला लगाया और फर्स्ट 11 टर्म्स का आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करी और आपको मिला a इक्वल टू 5d। यस और नो? चलो वेरी गुड। अब देखो आगे मुझे बोला गया है देन द सम ऑफ द एपी a1 a3 a5 a23 is kn1 यानी कि ऑड टर्म्स का आ रहा है। ठीक है, अगर a1 क्या है मेरा, a1 यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मेरा फर्स्ट टर्म है तो a1 इक्वल टू a होगा। यस और नो? वहीं अगर मैं आप लोगों से a3 की बात करूं तो a3 क्या होगा मेरा a प्लस 2d। थर्ड टर्म क्या होता है मेरा a प्लस 2d। a5 की बात करूं तो ये कितना होगा मेरा a प्लस 4d। यस और नो? चलो इसी के बाद अगर मैं बात करूं a23 की तो ये कितना होगा मेरा a प्लस 22d। यस और नो? चलो ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पे इस पूरे प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो आप लोग कैसे निकालोगे? कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में? देखो we will use the formula Tn equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, यहाँ पे Tn क्या है लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू 23। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी कितना 1 के बराबर। चलो वेरी गुड। प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो कितने का है 2 का। यस और नो? पुट करो
यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 23 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1, यह है आपका 22 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n माइनस 1, 11 प्लस 1 इक्वल टू n। तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आए वो कितने आए मेरे 12। यस और नो? ये चीज सबको समझ में आती है? चलो, अगर ये चीज समझ में आती है तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और मुझे a इक्वल टू -5d मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल लिया है। चलो वेरी गुड। अब देखो, मुझे बोला गया है a1 a3 और a5 का इनका जो सम है वो किसके बराबर है k a1 के बराबर, ठीक है। और इसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ही लिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे यहाँ पर कितने आए 12 आए। तो जब मुझे n की वैल्यू पता है तो क्या यहाँ पे सम की वैल्यू लगा सकता हूँ? हाँ, सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मेरे पास क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस और नो? और ये मुझे किसके बराबर दिया गया k a1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे n की वैल्यू कितनी है 12 पता ही है, तो लगा दो n इक्वल टू 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a कितना है मेरा यहाँ पे a ही है, n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरा यहाँ पे? अगर कॉमन डिफरेंस यहां से देखोगे तो आप लोगों को निकलेगा 2d। यस और नो? a प्लस 2d माइनस a, तो कॉमन डिफरेंस आप लोगों को कितना आया 2d आया नहीं आया? चलो, तो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आया 2d इक्वल टू k a1। a1 किसके बराबर है a के बराबर है, तो मैंने k a1 की जगह डाल दिया k a। यस और नो? वेरी गुड। इसको सॉल्व करो। 6 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू 11 इंटू 2 22d इक्वल टू के ए, ठीक है। और मैंने a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी थी -5d, तो यहां से मैं d की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो आएगा -a डिवाइडेड बाय 5। आता नहीं आता? ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करो तो मुझे मिलेगा 6 ब्रैकेट में 2a प्लस 22 इंटू माइनस a बाय 5 इक्वल टू के ए। यस और नो? चलो इसको आगे सॉल्व करो। 6 ब्रैकेट में 2a माइनस ऑफ 22a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू के ए। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? यस और नो? वेरी गुड। अगर यहां तक क्लियर है, आगे अब प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो ही चुकी है। देखो मेरे पास अब फाइनली वैल्यू आ चुकी है 6 2a माइनस 22a डिवाइडेड बाय 5, और ये किसके बराबर है के ए के बराबर है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिया, मैंने 5 एलसीएम लिया। 5 एलसीएम के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिला 5 2 10a माइनस 22a इक्वल टू के ए। यस और नो? इसको सॉल्व करो, मुझे क्या मिलेगा 6 10a माइनस 22a, मुझे मिलेगा यहाँ पे -12a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू के ए। और यहां मुझे वैल्यू मिलेगी 72a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू के ए से a कटा और k की वैल्यू मुझे फाइनली मिल गई -72 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो आज हमने काफी अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, प्लीज इन क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हर एक क्वेश्चन में। सो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव्स अ थम्स अप टू माय वीडियो, और इस वीडियो को आप शेयर करिए टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। तो इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू till the next video. Bye bye.